हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू चैनल क्रिस्टल मैथ्स। तो आज ये वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेकेंड मेथड की, डेट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बट उसको स्टार्ट करने से पहले चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे किया था। ठीक है, तो इस बार आपके पास इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप इक्वेशन को इस तरीके से लिखोगे, 100x² माइनस जो मिडिल नंबर है उसकी जगह ब्रैकेट बनाओगे x प्लस 1। अब जो मिडिल नंबर की जगह ब्रैकेट बनाया है वहाँ पे आपको ऐसे दो नंबर सर्च करने हैं जिसको एड ऑन करने पर वो मिडिल नंबर मिल जाए। ऐड ही क्यों करा, क्योंकि आपसे बोला था आप ये साइन चेक कर लीजिए, कांस्टेंट के आगे कैसा साइन है, पॉजिटिव है तो समझ जाओ दो नंबर ऐसे जिसका एड ऑन करने पे आपको मिल जाए मिडिल नंबर। और वो मिडिल नंबर फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक क्या थी कि आप जो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 100 और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो। साइन की टेंशन मत लेना कि x² को कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं, सिर्फ नंबर्स को लो, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 100 × 1 और इस 100 का फिर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे एलसीएम। तो जब आपने एलसीएम लिया आपके पास 4 नंबर्स मिल गए, 2 × 2 × 5 × 5। बट आपको तो दो नंबर चाहिए जिसका ऐड करने पे बीच वाला नंबर मिल जाए। तो आप इसको फिर से क्या करोगे, क्लब करोगे। क्लब किस तरीके से, तो हमने एक बार एक 2 को एक 5 से क्लब कर दिया और अगेन नेक्स्ट 2 को नेक्स्ट 5 से। तो आपके पास 5 × 2 5 × 2 मिल गया। और आप जानते हो 5 × 2 डेट इज 10 और 10, क्योंकि हम ये जानते हैं जब आप 10 और 10 को ऐड करोगे तो आपके पास 20 मिल जाएगा। अच्छा, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको क्लबिंग करने में प्रॉब्लम हो, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको क्लबिंग करनी है। ठीक है, तो हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिख लिया 10 + 10। अब आप नॉर्मली इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1। अब आप स्टार्टिंग के टू टर्म्स में से 10x कॉमन ले सकते हो, तो हमने 10x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में से 10x कॉमन लोगे तो 10x बचेगा, और सेकेंड टर्म्स में से कंप्लीटली 10x बाहर लिखा हुआ है तो अंदर 1 रह जाएगा। अब लास्ट टू टर्म्स में से आपको पता है कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो हमने कहा था जब कोई चीज़ कॉमन ना आए तो वहाँ से आप 1 कॉमन ले लीजिए। तो जब आप 1 कॉमन लोगे माइनस का, तो यहाँ पे ब्रैकेट में अगेन क्या रह जाएगा, 10x माइनस 1। तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों ही जो टर्म हैं इसमें अगेन आपको एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी, डेट इज़ 10x माइनस 1 एंड दिस 10x माइनस 1। अगेन आप इसको कॉमन ले लोगे तो आपके पास एक ब्रैकेट और मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म में से कॉमन लिया तो 10x और सेकेंड टर्म में से कॉमन लिया तो -1। अब आप इस सेपरेटली 0 इक्वल रख दीजिए। तो फर्स्ट टाइम आपको जब 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखोगे x की वैल्यू 1/10 मिल जाएगी। एंड सेम सेकेंड सिचुएशन में भी होगा। तो आपसे बोला था ना कि आपको x की उतनी वैल्यूज़ मिलेंगी जितनी उसकी डिग्री है, हो सकता है वो सेम मिल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा x की ज़्यादा वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यू मिल गई, 1/10 1/10, और वो दोनों ही वैल्यूज़ कैसी हैं, सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स। ठीक है, तो आई होप नाउ अब आप इसमें परफेक्ट इनको सॉल्व करना सीख गए हो। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट मेथड पर, डेट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड मोस्टली बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे और इसको भी विद इन अ सेकेंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ये आपके पास है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें मोस्टली 2 या 3 स्टेप हैं, उनको 1 बाय 1 वैसे ही करिएगा आप, तो आपको इसमें भी कभी डाउट नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो है x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना, मतलब मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 1। अब देखो x² के आगे कोई भी टर्म हो आप उसको 1 लेके आइए। अगर 2x² है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो ताकि 1 आ जाए, 3x² है डिवाइडेड बाई 3 कर दो ताकि 1 आ जाए, और कोई नेगेटिव नंबर भी है तब भी उस नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड कर दो तो वहाँ पे वो क्या रह जाएगा, 1। मेन मोटिव इज x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें 3x² लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस है 3 को हटाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। तो आपके पास आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब जब आप डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल और आपके पास रह जाएगा 1x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो चुका है। अब आप जो सॉल्व करोगे वो इस इक्वेशन को बेस मान के करोगे। इसमें स्टेप 2 क्या होता है, तो स्टेप 2 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। किस चीज़ को,
द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब आप एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, उसको हाफ करिए और उस क्वांटिटी को स्क्वायर कर दीजिए। वही सेम क्वांटिटी आपको ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो उस चीज़ को हमने देखो इस तरीके से यहाँ साइड से लिख भी लिया है कि सबसे पहले आप b डिवाइडेड बाई 2 करो, उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बताओ इस इक्वेशन के लिए जो अभी हमने प्रीवियसली इसको इक्वेशन मतलब इसी वाली इक्वेशन के लिए आप x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा -5/3। जब आप इसको हाफ करोगे तो इस तरीके से लिखोगे और जब आप इसको इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। यही क्वांटिटी आपको एक बार ऐड करनी है और एक बार सब्ट्रैक्ट। अब देखो बच्चों जिसको नहीं पता वो ये चीज़ नोट कर लें कि दो फ्रैक्शन जब डिवाइड होते हैं तो उनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। तो a/b होल अपॉन c/d होता है, तो b के साथ c चला जाता है और d a के साथ चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप चीज़ देखो कि हम -5/3 अपॉन 2 को 2/1 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 3 चला जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में और 1 चला जाएगा -5 के साथ। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा -5/6। तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू -5/6 का होल स्क्वायर। अच्छा क्योंकि बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है तो आप नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर सकते हो और निगलेक्ट करके ये आपके पास रह जाएगा 5/6 टू द होल स्क्वायर। यानी ये वो क्वांटिटी है जिसको आपको एक बार ऐड करना है अपने क्वेश्चन में और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो देखो उसको ऐड कर x² -5x/3 एंड प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि तो फॉर्मूला बन रहा है और फॉर्मूला किस चीज़ का, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। जहाँ पे a की वैल्यू एक बार आप x देख रहे हो ऑब्जर्व कर रहे हो और b की वैल्यू 5/6, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6 एंड प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो ये क्या रह जाएगा 5/3 इंटू एक्स। तो आपने चीज़ देखी कि ये जो 3 टर्म्स थे यहाँ पर ये एग्जैक्टली सेम आ गए फॉर्मूला ओपन करने पे। तो आप इन तीनों टर्म को क्लब करके लिख सकते हो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमने इसको ऐसे लिख लिया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और जो साथ बगल वाली चीज़ें थी, बगल वाली मतलब 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3, तो आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन इन द सेंस ये रह जाएगा, ये हो जाएगा 25/36। तो इसको आपने एज इट इज़ साइड से लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यह चीज़ आ गई x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/36 एंड प्लस 2/3। नॉर्मल आप इसको एलसीएम ले लीजिए। तो देखो -25 डिवाइडेड बाई 36 एंड प्लस 2/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 36। तो यहाँ हो जाएगा -25 और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 24। तो सॉल्व जब करोगे तो आपके पास हो जाएगा -1/36। तो यहीं पे हमने लिख दिया है -1/36। अब -1/36 को आप लिख सकते हो 1/6 का होल स्क्वायर। अब अगेन इस चीज़ को नोटिस करो कि यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया आपका, वो कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है x माइनस 5/6 और b की वैल्यू है वो है 1/6। तो आप इसको बस सॉल्व कर दीजिए इस तरीके से। ये देखो a प्लस बी यानी x माइनस 5/6 प्लस 1/6 और एक बार x माइनस 5/6 माइनस 1/6। अब नॉर्मली आपको इसको सॉल्व करना है, तो एक बार आप ये चीज़ देख लो कि -5/6 प्लस 1/6 सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सेम एलसीएम। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1 डेट इज़ -4/, एक सेकेंड, -4/6, जिसको आप लिख सकते हो -2/3। और जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है यानी -5/6 एंड -1/6, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 - 5 - 1 डेट इज़ -6/6 विच इज़ इक्वल्स टू -1। तो आपने यहाँ पे सॉल्व करके 2/3 लिख दिया माइनस का एंड -1। अब तो आपको पता है सेपरेट कर दो इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल्स टू 0 के, तो एक बार आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 और एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही रूट्स या जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, तो हेंस वी कैन से द इक्वेशन हैविंग डिस्टिंक्ट रूट। तो आई होप ये मेथड क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया और उसके बाद सिर्फ हमने एक फिक्स्ड क्वांटिटी को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट। वो क्वांटिटी कैसे निकाली थी,
x के कोफिशिएंट को डिवाइडेड बाय 2 करके उसका होल स्क्वायर कर दिया, और हर बार कोई ना कोई स्टार्टिंग के 3 टर्म्स फॉर्मूले में बन जाएंगे, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो आप ये गैस भी कर सकते हो कि अगर आपके पास यहाँ पे ये जो x का कोफिशिएंट ये नेगेटिव है, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी वाला, और अगर ये पॉजिटिव होता तो फॉर्मूला लग जाता a प्लस बी वाला। उसके जब आप सॉल्व करोगे तो एक बार और आपको फॉर्मूला ओपन करने की नीड हो जाएगी, वो इस वाले स्टेप में। इसके बाद आप नॉर्मली सॉल्व करिए, आपके पास x आ जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन जल्दी से हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस बार जो क्वेश्चन में है इक्वेशन वो आपके पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो, क्योंकि ये मेथड थोड़ा लेंदी है, हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करा है, ठीक है, ताकि कभी भी आपको डाउट ना हो आगे जब करो। तो इसलिए एक बार खुद प्रैक्टिस करिए, तब आपको ये मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम भी कर रहे हैं और आप भी अपने कॉपी पेन लीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिख ली 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो होल इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा डिवाइड बाय 2। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म यानी 2x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही 0 के इक्वल हो गया, अब आप लिख सकते हो यहाँ से, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा x² माइनस 7/2x एंड प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आपके पास मेन रहने वाली है, ठीक है। तो अब जो भी हम वर्क करेंगे वो इस इक्वेशन को मान कर करेंगे। तो अब चलो हम इसमें क्या करते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट, और वो फिक्स क्वांटिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या होगा। इसको हम यहाँ पे स्टार से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x का कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन में ज़रा बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, इस इक्वेशन में है -7 डिवाइडेड बाई 2, और उसको हाफ हाफ करते हो, हाफ कर दिया, जब नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 मान लो, और इस होल क्वांटिटी का आप कर दोगे स्क्वायर। आपको पता है सिखाया था 2 इसके साथ चला जाएगा और 1 इस 7 के साथ, तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर है तो आप नेगेटिव साइन हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वांटिटी को यहाँ लिख दीजिए, x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर एंड माइनस 7/4 होल स्क्वायर और प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। आपसे कहा था कि स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हमेशा फॉर्मूले में बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला डेफिनेटली a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी जो ये स्क्वायर में टर्म है ना, यानी 7/4 का होल स्क्वायर। अब रिमेनिंग रह गया, उसको ओपन कर लो। 7/4 का स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 49/4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम आ जाएगा इधर 16, सॉरी एलसीएम आ जाएगा इधर 16, तो ये हो जाएगा -49 प्लस 2 8 जाए और 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम करते हैं इसे सॉल्व, ये मिल जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर और -49 प्लस 24 कितना रिमेनिंग -25/16 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉरी होल स्क्वायर नहीं आएगा इधर, ओनली -25/16, ठीक है, हाँ इक्वल्स टू 0। अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस, और इसको लिख दोगे आप 5 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो अब आप लिख सकते हो a प्लस बी, यानी एक बार x माइनस 7/4 प्लस 5/4 और एक बार आप लिखोगे x माइनस 7/4 एंड माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0।
तो जब आप फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x, ये -7 + 5 कितना हो जाएगा, -2/4, एक सेकेंड, -2/4 और सेकंड ब्रैकेट में मिल जाएगा x, -7 - 5 विल बी -12/4 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही ब्रैकेट को देखो हम यहाँ थोड़ा करके देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट यानी जब आप x -2/4 को हम लिख दें 1/2 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी एक बार 1/2, और जब आप एक बार x -12/4 को हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 3। हेंस आप कहोगे कि आपके पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फर्स्ट वन इज़ x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड सेकेंड वन इज